हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के सामने फिर से हम अपना जो इनकम्प्लीट एक्सरसाइज थी हमारी हाइट एंड डिस्टेंस की चैप्टर 9 में, उस आज इनकम्प्लीट एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था उसमें चैप्टर 9.1 के जो आधे क्वेश्चन थे हाफ, यानी कि 1 से लेके 8 तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चन 1 to 1 कवर किए थे, और बाकी के आज जितने क्वेश्चंस रह गए हैं रेस्ट वो आज हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है सचिन भदौरिया क्लासेस, जहां पर आप लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स की स्टडी कर रहे हैं और जो हमारे चैप्टर्स हैं उनकी सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं, और यहाँ पर उस एक्सरसाइज में जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस भी हम आपको करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके पहले जो हमारे क्वेश्चंस हुए थे वो एक्सरसाइज 9.1 थे, हमारी एक्सरसाइज 9.1, और इसमें 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए गए थे। आज हम लोग 9th क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एक टावर है, इसके फुट से एक, चलिए बात करें सबसे पहले, ये एक हमारी टावर मान लिया है और इसके सामने यहाँ पर ये कोई मकान है। ये दोनों जो है ये सेम लाइन पे हैं ज़मीन से, AB, और इसको मान लेते हैं CD। क्या कह रहा है कि टावर्स के फुट से एक भवन के शिखर का, और हमें ये मान लिया कि ये हमारा एक टावर है, ये हमारा कोई घर है, हाउस, इसकी हाइट हमें दी गई है 50 मीटर। क्वेश्चंस में हमें ये कहा गया है कि टावर के फुट से जब हम देखते हैं तो ये हमारा एंगल बनता है ये 30 डिग्री का, 30 डिग्री, और जब यहाँ से इसको देखते हैं तो ये एंगल ड्रॉ होता है हमारा 60 डिग्री का। ये टावर है, ये हमारा हाउस है, और ठीक है हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है हाउस की। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले लेते हैं। AB इज हाइट ऑफ टावर, जो कि हमें गिवन है ऑलरेडी 50 मीटर। CD दोस्तों क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ अ हाउस, एक घर की हाइट है, मान लिया H, लेट कर ली, हमें फाइंड करनी है। BD इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड टावर, ये भी हमें नहीं दी है, इसको भी X लेट कर लेंगे। एंगल DBC विच इज गिवन है 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है ये, और इसके साथ में हमें दिया गया एंगल ADB विच इज़ द 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम, ये हमने X यहाँ पर मान लिया, कंप्लीट फिगर आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया इसीलिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं इन राइट ट्राइंगल्स ABD में, ABD 1030 1060, तो 1060 के लिए हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि AB/BD। 1060 की वैल्यू √3 होती है, AB हमारे पास गिवन है 50, BD हमने X माना था, तो यहाँ से X की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 50 अपॉन का √3। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
चलिए दोस्तों, ये हमारा आ गया। अब इसी के साथ नाउ इन राइट ट्रायंगल्स CDB BDC, अब BDC में ले लेंगे tan 30। अगेन tan 30 बराबर हो जाएगा CD अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी 1/√3। CD हमने h मानी थी हाइट, और ये हमारे पास x था, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा √3 इंटू h। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम करें तो वी गेट, क्या मिलेगा, हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 50 अपॉन √3 इक्वल टू √3 इंटू एच। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3, यानी कि 50 अपॉन 3, यानी आंसर हमारे पास आ जाएगा 16.66 मीटर अप्रॉक्स। ये दोस्तों, ये हमारी हाइट आ गई हमारी, जो हमने एच यहाँ पे कंसीडर करी थी। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे हाइट फाइंड कर लेंगे। 50 अपॉन 3 कर देंगे, विच इज़ द 16.66 मीटर आ जाएगी अप्रॉक्स, लगभग वैल्यू इसकी। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर होता है समाप्त। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो चलिए दोस्तों, मूव करते हैं हम आप लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में। हाँ दोस्तों, हम बोर्ड पर एक बार में एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, आप देख रहे होंगे। इनके सॉल्यूशंस करते समय थोड़ी सी जगह, स्पेस ज़्यादा चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बुक का। कह रहा है ये दो पोल्स हैं, इनके बीच में ये एक पोल है, ये AB, एक पोल है PQ। गिवन है दोनों की हाइट सेम है, तो दोनों की हाइट हमने h मान ली है। इनके बीच में BQ की डिस्टेंस दी गई है, टोटल डिस्टेंस दी गई है 80 मीटर। चलिए, अब इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये पॉइंट। तो यहाँ से जब इसको देखेंगे और इसके देखा, तो ये एंगल जो है ये हमारा बन रहा है 60 डिग्री का, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। और कह रहा है कि इनकी हाइट ऑफ पोल्स बताना है और इनकी डिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें फाइंड करना है। यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो मान लिया एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया हमने C, ये डिस्टेंस हमारी है 80 मीटर। C पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस हम x मान लेंगे, तो ये हो जाएगी 80 माइनस x। आई थिंक फिगर थोड़ा सा छोटा बन गया, चलिए थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियरिटीज़ के साथ समझ में आए। ये है दोस्तों, एक यहाँ पर एक, इसको AB मान लेते हैं, इसको CD मान लेते हैं, और इनके बीच में एक पॉइंट E मान लेते हैं। ये दिया गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 80 मीटर, एक रोड है। ये हम मान लेते हैं x, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 80 माइनस x। इन दोनों की हाइट सेम दी गई है, तो मान लिया ये हाइट है h। आई थिंक अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर दे देते हैं, गिवन में गिवन है AB इज़ इक्वल टू CD। ये क्या है, हाइट ऑफ पोल।
एच, मान लिया ये एच है, लेट बी डी ऑलरेडी गिवन है 80 मीटर, डी से ई तक के डिस्टेंस हमने मान लिया एक्स, लेट, तो देयर फॉर बी ई हो जाएगी हमारे पास 80 माइनस एक्स। तो दोस्तों हमें फाइंड क्या करना है इसमें, ये एंगल गिवन है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहाँ क्वेश्चंस में एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्या है ये, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी के साथ में दोस्तों हमारा एंगल डी ई सी ये गिवन है 60 डिग्री, ये भी हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। फाइंड करना है हमें हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है एंड डी ई एंड बी ई, तो ये चीज़ें दोस्तों हमको फाइंड करनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल्स सी डी ई इसमें ले लेंगे दोस्तों 1060 जैसा कि आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 की वैल्यू होती है √3। सी डी हमने एच मान लिया था, डी हमने एक्स मान लिया था, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू एच। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन राइट ट्रायंगल, बात करें राइट ट्रायंगल ए बी ई की, ए बी ई में ले लेंगे दोस्तों 1030, तो 1030 बराबर हमारे पास हो जाएगा ए बी अपॉन बी ई। तो 1030 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1/√3 होती है। ए बी हमें एच माना था, बी हमारे पास हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 एच। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। हमें दोस्तों इस केस में एच और एक्स दोनों ही फाइंड करने हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम दोनों को अगर यहाँ पे देखें तो इक्वेशन 1 से एच की वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स √3 इंटू √3 एक्स। तो यहाँ से 80 माइनस एक्स √3 मिलके 3x हो जाएंगे, ये x उधर चला जाएगा, तो उधर जा कर के 3x माइनस का x जाके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 80, यानी 4x बराबर 80। x की वैल्यू आ जाएगी 80/4, डिवीज़न दे देंगे तो 20 मीटर। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 20 मीटर। अब दोस्तों क्या करेंगे कि इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें h मिल जाएगी, हाइट क्या मिल जाएगी, विच इज़ द 20/√3 मीटर। तो इस तरीके से दोस्तों हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम आंसरिंग कर सकते हैं कि देयर फॉर हाइट ऑफ पोल बी 20/√3 मीटर एंड पॉइंट E is 20 मीटर अवे from pole CD and 60 मीटर अवे फ्रॉम पोल AP। तो इस तरीके से ये इसका कंप्लीट आंसर, और यही हमसे पूछा गया था कि इस पॉइंट E के बारे में बताना था हमें, जो इनके बीच में है उसके डिस्टेंस दोनों पोल से कितनी है, और
इनका क्या रिलेशन है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया दोस्तों। इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की चलिए बात करते हैं। ये आंसर आपने देख लिया होगा। इसी तरीके से आपको भी बोर्ड एग्ज़ाम जब आप देंगे और अगर ये टाइप के क्वेश्चंस अगर आता है तो आपको इसी तरीके से सेम टू सेम मैनर्स में आंसरिंग करनी है, जिससे कि आपको अच्छे और पूरे फुल मार्क्स मिलें। तो चलिए बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा है कि एक नहर है, नहर के एक तरफ यहाँ पर एक कैनल है, कैनल के यहाँ पर एक हमारा टावर है, ये टीवी टावर। टीवी टावर है ये हमारा AB। इसकी पिक्चर्स भी हमारी गिवन है बुक में। कह रहा है जब इसके एक एंड से अगर हम देखते हैं, मान लीजिए पॉइंट C से, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बनता है 60 डिग्री। पीछे जा कर के जब आप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाता है। ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है विच इज़ 20 मीटर। ये डिस्टेंस हमसे पूछी गई है x क्वेश्चन में, और हाइट पूछी गई है इसकी, ये चीज़। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द ब्रेथ ऑफ द कैनल। चलिए दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं फिगर का। AB इज़ क्या है, AB इज़ हाइट ऑफ टीवी टावर। टीवी टावर की हाइट है, मान लिया h, गिवन नहीं है हमें। BC क्या है, BC इज़ द विड्थ ऑफ अ कैनल। एक नहर की चौड़ाई है, ये भी हमें नहीं दी गई है, इसको भी हमने x कर मान लिया। C से D तक की डिस्टेंस हमें गिवन है 20 मीटर। इसके अलावा एंगल ACB विच इज़ द 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ADB विच इज़ गिवन द 30 डिग्री। ये भी हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट यहाँ से। इन राइट ट्रायंगल ABC सबसे पहले लेंगे 1060। 1060 बराबर हमारा हो जाएगा AB अपॉन BC। 1060 की वैल्यू होती है √3। AB h है, BC x है, तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा √3x इज इक्वल टू h। दिस इज द फर्स्ट। नाउ हम इस राइट ट्रायंगल्स की बात करें तो राइट ट्रायंगल ABD फुल ट्रायंगल्स ले लेंगे। इसमें एंगल लेंगे 1030। तो 1030 बराबर यहाँ पर हो जाएगा AB अपॉन BD। तो दोस्तों आप देख सकते हैं B से D तक की डिस्टेंस जो है, AB को हम लोग h लिखेंगे और BD को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर BC प्लस CD के सम के बराबर। तो चलिए इसको आगे यहाँ पे ले आते हैं। तो यहाँ पे 1030 h, BC हमारे पास है x और ये दिया गया 20। 1030 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 1/√3 इज इक्वल टू x h प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 20 बराबर आ जाएगा √3h। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। दोस्तों सबसे पहले चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर पुट h इज इक्वल टू √3x फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 20 बराबर इक्वल टू √3 इंटू, यहाँ पे h की वैल्यू √3x है, तो इसको √3x पुट कर देंगे। तो x प्लस 20 √3 मिल के 3x, x को उधर ले जाएंगे तो 3x माइनस x गिव्स द 20, दैन 2x बराबर 20। यहाँ से x बराबर आ जाएगी 10 मीटर। तो 10 मीटर दोस्तों हमने ये क्या थी,
इट इज़ द विड्थ ऑफ कैनल। नहर की चौड़ाई जो हमसे पूछी गई थी 10 मीटर्स आ गई है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, ये हमारी इक्वेशन 1 है, तो यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगी 10√3। तो h इज इक्वल टू 10√3 जो है ये मीटर में आएगी। दिस इज़ द हाइट ऑफ PV टावर जो हमें फाइंड करनी थी। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने दो चीज़ें हमें यहाँ फाइंड करनी थी, x और h। तो x और h दोनों ही चीज़ें हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है समाप्त। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है देखते हैं, क्या रिलेशन बनता है ये देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि एक 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 12, एक 7 मीटर हाई ये, तो मान लिया ये AB है, इसकी हाइट गिवन है 7 मीटर। इसके जब टॉप पे जाएंगे, ऑन द टॉप केबल टावर, इसके सामने एक केबल टावर है इस तरीके से। तो केबल टावर के यहाँ से जब देखते हैं तो केबल टावर का जो एंगल बनता है इसको ऐसे मिला लेते हैं आपने। ये हमारी चलिए केबल टावर मान लिया हमारा, ये PQ एक केबल टावर है। ये पॉइंट एक R यहाँ पे ले लिया हमने। ये सामने है इसके, तो 7 मीटर हाइट ये हो जाएगी हमारी। तो केबल टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर ये दिया गया है, ये दिया गया है 60 डिग्री। और जब इसको यहाँ से देखते हैं डाउनवर्ड्स, इसका फुट देखते हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हमारा 30 डिग्री का, 45। चलिए कह रहा है कि टावर की हाइट बतानी है पूरी, फुल टावर की हाइट ये h, ये मान लिया h1 है। यहाँ से यहाँ तक ये x है, इसको भी x मान लेंगे। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें ये हमारा है टावर और ये है हमारा एक घर, हाउस। AB इज इक्वल टू QR विच इज़ 7 मीटर गिवन हमें। BQ इज इक्वल टू AR, ये x लेट कर लिया हमने। PQ क्या है, दिस इज़ द हाइट ऑफ टावर। PR H1 लेट कर लिया, इसको H लेट कर लेते हैं। एंगल PAR इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल RAQ, ये RAQ एंगल जो है दोस्तों, ये एंगल AQB के इक्वल हो जाएगा और ये दोनों ही 45 के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल। ये एंगल भी 45 का हो जाएगा यहाँ पे। चल सारी चीज़ें हो गई, डिटेल्स हमारे पास। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम ये इन राइट ट्रायंगल ABQ में।
ABQ 1045 1045 हमारे पास हो जाएगा AB/BQ। AB हमारे पास है 7, BQ हमने x माना था, 1045 की वैल्यू 1, 7/x, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 7। x की वैल्यू यहाँ से दोस्तों देखिए आ गई हमारी। चलिए इन राइट ट्रायंगल्स बात करें PARP में, ARP में 1060, तो 1060 बराबर दोस्तों हो जाएगा PR/AR। PR हमने H1 माना था और AR जो था जो कि BQ के बराबर है, यानी कि x 1060 की वैल्यू हो गई √3 इंटू x बराबर के H1 के, ये इक्वेशन 1 से पुट x इज इक्वल टू 7 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से H1 बराबर हो जाएगा √3 इंटू 7, यानी कि H1 की वैल्यू आ जाएगी 7√3। नाउ हाइट ऑफ टावर PQ इक्वल टू PR प्लस RQ। PR की वैल्यू हमने यहाँ पर ये निकाल ली है H1 प्लस 7, H1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 7√3 प्लस 7, यहाँ से 7 को एलसीएम ले लें तो √3 प्लस 1। आप चाहे तो यहाँ पर भी आंसर इसको छोड़ सकते हैं और चाहे तो इसको और भी आगे कर सकते हैं, √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी यही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 12 होता है यहाँ पे समाप्त, फिनिश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं, व्हाट वी हैव टू फाइंड। चलिए बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि एक 75 मीटर हाइट का एक, ये दिया गया है PQ, ये दोस्तों एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस आप लोग जानते होंगे कि जितने भी हार्बर होते हैं, समुद्री तल, सॉरी बंदरगाह होते हैं, समुद्री बंदरगाह, तो उनके किनारे एक लाइट लगाई जाती है, ऊंचे से टावर बना करके उस पे से लाइट को थ्रो करते हैं, जिससे कि दूर समुद्र में आने वाले जहाज़ उस लाइट को देख सके और उन्हें पता चल सके कि यहाँ पर हम पोर्ट के पास में आ गए हैं और आसानी के साथ वो हार्बर में आ जाए और आकर के अपना वहाँ पर खड़े करें अपने जहाज़ को। तो ये हाइट हमें दी गई है 75 मीटर। ये चलिए तो कह रहा जब यहाँ से देखा तो यहाँ पर इस तरीके से एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर था, ये एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है। तो इन दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशंस डिप्रेशंस दिए गए हैं। पहला जो है ये एंगल जो बन रहा है ये है 30 डिग्री और ये जो एंगल बन रहा है विच इज़ द 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दोस्तों अगर देखें तो ये एंगल 30 हो जाएगा, ये हमारा 45 हो जाएगा। PQ है यहाँ पर और कोई पॉइंट यहाँ पर अगर ले ले RS, इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमें PQ 75 मीटर हाइट इसकी दी गई है। QR मान लिया ये डिस्टेंस है x, RS मान लिया ये डिस्टेंस है y, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये लेट कर ली गई है। एंगल
एस आर इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा और इसी के साथ में एंगल पी आर क्यू ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल होने के कारण से ये कंडीशन बन जाएंगी। ऑल्टरनेट एंगल हैं इसलिए नीचे वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर x ये डिस्टेंस है, y हमें फाइंड ही यहाँ पर करना है y की वैल्यू। y वैल्यू फाइंड करिए डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को जी, एक दूसरे के पीछे है जस्ट, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल। बात करें पी क्यू आर में, पी क्यू आर तो 1045 इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। 1045 वैल्यू 1, पी क्यू हमें गिवन है 75, क्यू आर हमने मान लिया था x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 75। पहला पार्ट तो x आ गया हमारे पास। नाउ इन राइट ट्रायंगल पी क्यू एस में 1030 लेंगे अब, तो 1030 से पी क्यू अपॉन क्यू एस, तो 1030 की वैल्यू 1/√3, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है 75 और क्यू एस को लिख सकते हैं x प्लस वाई। तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 75√3। पुट x इज 75, यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 75√3 माइनस का 75, यानी 75 एलसीएम ले लेंगे तो √3 माइनस 1 ये। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस पूछी गई थी तो ये मीटर में आ जाएगी। दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। यही हमको फाइंड करना था। इसमें दो शिप के बीच के डिस्टेंस यहाँ पर हमने y मानी थी, RS डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये चीज़ RS। तो RS को हमने y माना था तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे समाप्त। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है हमसे, देखते हैं। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसका भी एक फिगर बना हुआ है। यहाँ पर एक ये बलून है, इसकी ये हाइट दी गई है यहाँ पर, और फिर ये बलून जो है यहाँ पर पहुँच जाता है, इसकी ये हाइट दी गई है। यहाँ पर ये यहाँ पर कोई एक लड़की है, ये इसकी हाइट लड़की की दी गई है 1.2 मीटर लड़की की हाइट है। ग्राउंड से इसकी टोटल हाइट यहाँ तक ये दी गई है 88.2 मीटर। ये भी हाइट हमारी ग्राउंड से दी गई है 88.2 मीटर। लेकिन जब इसको हम देखेंगे तो एंगल ऑफ साइट, यहाँ से देखने पर ये एंगल बनेगा, यहाँ से देखने पर ये एंगल बनेगा। ये पूरा एंगल बन रहा है 60 डिग्री का और ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो चलिए दोस्तों ये पूरी कहानी हमारी यहाँ पर इसमें दी गई है। तो चलिए इनको थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं यहाँ पर। दिस इज़ द AB, ये है डिस्टेंस PQ, इसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। चलो ये लड़की है हमारी एक CDBE QR। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों देखिए हमारे पास दिया क्या गया है, AE इज इक्वल टू दिया गया है PR विच इज़ द 88.2 मीटर।
CD जो है ये लड़की की हाइट है विच इज़ द 1.2 मीटर। तो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो AB और PQ ये डिस्टेंस हम कवर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 88.2 में से 1.2 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 87 मीटर ये डिस्टेंस। तो दोस्तों जो भी हम मेजरमेंट्स करेंगे उस चीज़ से करेंगे। हमें फाइंड करना है B से Q तक के डिस्टेंस, मान लिया ये X है लेट, और B से C तक की डिस्टेंस हम मान लेंगे Y। तो हमें X बेसिकली फाइंड करना है। एंगल PCQ ये दिया गया है 30 डिग्री विच इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ACB विच इज़ गिवन द 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ABC में CD जो है इट इज़ द हाइट ऑफ गर्ल, लड़की की हाइट दी गई है। तो ट्रायंगल ABC में बात करें दोस्तों, ये पूरा ट्रायंगल 60 का है, तो इसमें ले लेंगे 10 60। तो 10 60 बराबर हो जाएगा AB अपॉन BC। तो 10 60 की वैल्यू होती है √3। AC हमारे पास हमने निकाला था, AB यहाँ पर ये देखिए 87 और BC हमने क्या माना है यहाँ पर, BC ये Y, तो ये डिस्टेंस है X। तो यहाँ पर ये हो जाएगा Y। तो यहाँ से Y बराबर Y इज इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन √3। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। चलिए नाउ इन राइट ट्रायंगल्स की बात करें हम लोग दोस्तों, यहाँ पे PQC की, तो इसमें हम ले लेते हैं दोस्तों 10 30। तो 10 30 बराबर हो जाएगा PQ अपॉन CQ। 10 30 की वैल्यू 1/√3। PQ हमारे पास है 87 एंड C से Q तक की डिस्टेंस होगी विच इज़ द X प्लस Y। तो यहाँ से X प्लस Y की वैल्यू आ जाएगी 87 इंटू √3। ये हो गई इक्वेशन 2। हमें Y फाइंड करना था तो पुट कर देंगे, पुट X इज इक्वल टू 87/√3 फ्रॉम इक्वेशन 1 से। यहाँ से Y की वैल्यू आ जाएगी 87√3 माइनस, इधर जाकर के माइनस कर देंगे Y, 87 अपॉन √3 एलसीएम ले लेंगे। तो ये 87 इंटू √3 मिल करके हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस का 87, यानी 87 3 माइनस 1 अपॉन √3, यानी कि 87 इंटू 2 अपॉन का √3। तो यहाँ पे अगर इसको दोस्तों √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले इसमें, तो ये हो जाएगा 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3 का इसमें डिवीज़न दे देंगे, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 इंटू 2 √3। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर √58√3 मीटर। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, हमें यहाँ पे ये फाइंड करना था ये Y को यहाँ पे पुट करेंगे Y को, तो ये X की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई X, यानी कि आंसर दे देंगे हम डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स B 58√3 मीटर। दिस इज़ द आंसर। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया था, अब मैं डालता हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये बलून्स दिए गए थे हमारे। क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इसका सोल्यूशंस है, ये हमारे बलून्स है, ये फिगर्स ऑलरेडी आपकी बुक में बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की।
अगले क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं क्या कहा गया है हमसे क्वेश्चन नंबर 15 में। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ, पिछले बार की तरह कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है एक यहाँ पर एक ये टावर है, ये टावर, और यहाँ से एक हाईवे पास हो रहा है। ये हाईवे है, ये PQ कोई टावर दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर एक कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो एक कार को यहाँ पर जब वो देख रहा है इस तरीके से, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका बन रहा है 30 डिग्री। तो ये 30 हो जाएगा, मान लिया एक R पे है। थोड़ी देर बाद जब एक कार इस तरफ आ रही है, तो आफ्टर 6 सेकेंड जब ये देख रहा है, तो जा कर के ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का हो जाता है। ये एंगल एस पे पहुंच गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें हाइट वगैरह नहीं दी गई है, ठीक है। यहाँ पर PQ इज़ द हाइट ऑफ टावर H, मान लिया हमने, सेट कर लिया। RS ये है, मान लिया X, डिस्टेंस कवर बाय कार बाय यूनिफॉर्म स्पीड इन 6 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। ये X मान लिया हमने। S से Q तक की डिस्टेंस मान लिया हमने Y है। तो हमें Y के लिए टाइमिंग फाइंड करना है कि इस Y को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए दोस्तों लेट स्टार्ट। ये H, ये Y। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सब कुछ आपको पता चल गया होगा। तो सबसे पहले लेंगे इन राइट ट्रायंगल PSQ में, तो PSQ में लेंगे 1060। तो 1060 इज इक्वल टू हो जाएगा PQ अपॉन SQ। तो 1060 की वैल्यू √3, PQ हमारे पास है H, SQ हमारे पास है Y। तो यहाँ से Y के लिए वैल्यू आ जाएगी H अपॉन का √3। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब पूरे राइट ट्रायंगल्स में ले लेंगे PQR में 1030। तो 1030 इज इक्वल, यहाँ पर हमारे पास H की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, H इज इक्वल टू √3Y। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से जब हम लोग पुट करेंगे 1030 की वैल्यू 1/√3 H, RS की जगह पे X प्लस Y। तो यहाँ से X प्लस Y इज इक्वल टू √3 इंटू H। अब यहाँ से H की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट H is equal to √3Y from इक्वेशन 1। तो 1 से पुट करेंगे यहाँ पर दोस्तों। और देखिए चलिए इसको आगे यहाँ पे करते हैं। तो X प्लस Y इज इक्वल टू √3 इंटू √3Y। तो ये हो जाएगा X प्लस Y इज इक्वल टू 3Y, यानी X इज इक्वल टू हो जाएगा 3Y माइनस का Y यानी कि 2Y। तो एक रिलेशन देखिए हमारे पास आ गया है X इज इक्वल टू 2Y। तो इस रिलेशन के तहत अगर हम लोग देखें तो ये रिलेशन हो जाएगा Y इज इक्वल टू X/2। इसका मतलब क्या है, Y जो है इट इज़ अ डिस्टेंस है जो कि X की आधी है। तो सिंस X डिस्टेंस X डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस X कवर इन
6 सेकंड में होती है। डिस्टेंस x जो है वो 6 सेकंड में होती है। तो देयरफॉर x/2 डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होगी? तो 6 सेकंड है, इसका हाफ कर देंगे यानी कि 3 सेकंड में। इसका मतलब ये है टू रीच द टावर कार टेक 3 सेकंड मोर। हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कार को टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो y यहाँ पे रिलेशन देखिए, y बराबर x/2 था, तो x/2 टाइम करने में 3 सेकंड लग रहा है, यानी कि y डिस्टेंस को कवर करने में 3 सेकंड लगेंगे। तो ये इनको फाइंड करके इसमें बताना था क्वेश्चन में कि 3 सेकंड में ये कार जो होगी टावर के फुट तक पहुँच जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है, फिनिश हो रही है। ये जो भी सिलेबस करा रहे हैं अपनी नई बुक के अकॉर्डिंग करा रहे हैं, जो हमारी नई एनसीईआरटी का जो सिलेबस है 2023-24 का, उसका अकॉर्डिंग है। तो उसमें 15 क्वेश्चन ही है। पिछले वाली जो एक्सरसाइज है उसमें 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे, तो वो क्वेश्चन जो हैं फ़िलहाल इस बार बुक में नहीं है। जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं ये 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट्स करें क्वेश्चंस को। उसके लिए हम आपको आंसरिंग ज़रूर करेंगे, आपके लिए वीडियोस बनाएंगे, जैसे भी होगा आप तक उसका आंसर ज़रूर पहुंचाएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और सीखते रहें। थैंक यू।